सिद्धि ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूर्णं मंगलमय मंगल करण बीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद। विद्यार्थी दो तरह के होते हैं, एक गणित को जानते हैं और एक गणितज्ञ बनते हैं। अंतर समझ आ गई? गणितज्ञ और गणित के ज्ञाता माने गणित को जानते हैं। सभी बच्चे गणित के सवाल हल करते हैं, वो बड़े खुश होते हैं, हम तो कर लेते हैं। लेकिन गणितज्ञ समझ गए? गणितज्ञ गणित का स्पेशलिस्ट कैसे होगा? टोडरमल जी ने अध्ययन में और स्वाध्याय में अंतर किया है, जिसको तत्वाभ्यास कहा है। एक तो अध्ययन है, विद्यार्थी की तरह पढ़ लिया, परीक्षा दे दी, पास हो गया, मेमोरी अच्छी है, याद हो गया बिल्कुल। इस पेज पर ये लिखा है, इस पेज पर ये लिखा है, इस पेज पर ये लिखा है, इस पेज पर इसी शब्द का अर्थ वहां पर ऐसा करते हैं, इसी शब्द का अर्थ वहां पर वैसा करते हैं। अमृतचंद स्वामी इसी गाथा का अर्थ वहां ऐसा करते हैं, वहां ऐसा जी। तत्वाभ्यास ही नहीं, ये अध्ययन है। ये बात मैंने क्यों उठाई कि सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है, ये परिणमन का प्रकरण है। क्या का प्रकरण है? परिणमन का। सही बात तो ये है कि 7वें अध्याय जो है, 7वां अध्याय ये परिणमन का है, 9वां अध्याय परिणमन का है। इन दो अध्यायों को पढ़ करके तो आपको टोडरमल जी ने कितनी बार कहा है, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। हमने अहिंसा का प्रकरण बताया है ना, ऐसे हमने सत्य आदि की चर्चा करी, ऐसे अन्य में भी लगाने मतलब तत्वाभ्यास। सॉल्व सवाल सॉल्व कर लेने में कुछ नहीं है, अनसॉल्व सॉल्व करो। हमने 12 भावना का प्रकरण लिया, अनुप्रेक्षा का लिया, समिति का लिया, गुप्ती का लिया, थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब और लगाओ तो 28 मूलगुण में घटाओ, कब देखा देखी करता है, कब गुलामना से करता है, कैसे परंपरा से करता है, कैसे ब्लाइंडली फॉलोअर होता है, प्रभाव से कर लेता है, क्रोध अधिक से कर लेता है। तो जिस अब तुम घटाओ, पॉइंट में आए कुछ? मन में कुछ कह रहा हूं तुमसे, भी बहुत ही गंभीरता से कह रहा हूं। अभी परीक्षा का प्रकरण बता रहे, तो आपको परीक्षा आपको करनी है। परीक्षा तो क्या की परीक्षा करना है? ये शब्द कहां कहां मिल रहे हैं, ये परीक्षा नहीं कर। इन शब्दों का सपोर्ट कौन कौन से आचार्य कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। वो तो आप अध्ययन है, तत्व अभ्यास कैसे करोगे कि अब आप इसमें देखो। कल हालांकि थोड़ा आपको इशारा किया था, आज सिर्फ दुखकार है, बोलो लगता है कि ध्रुव सुखकार है। मेरी ऊपर विचार आ रहा था, अब तुम लोग चले जाते हैं, बदल जाते हैं लोग, नहीं तो तुम यदि वर्कशॉप करने की कहो तो हम फिर केवल उसी एंगल से वर्कशॉप कराएंगे। तुम इतने साल पढ़ लिए, सीख गए, बहुत कुछ जानते, तुम्हें लगता है हम जानते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अभी काम करो, बिना आचार्यों के आलम्बन के तुम क्या समझे वो लिखो। क्या कहा हमने? बिना आचार्यों के आलम्बन की तुम अपनी भाषा में लिखो, ध्रुव के बारे में तुम क्या समझे लिखो। जब अपन ये भाषण देते ना, ये परिचर्चा वगैरह, तब फिर बिल्कुल हम इधर उधर झांक झुक के इकट्ठा कर लेते और बता देते।
जैसे परीक्षा के टाइम पढ़ के पास हो जाती है जैसे परिचर्या के टाइम आप 1 महीना पहले 2 महीने पहले पता लग गया, आप पढ़ लोगे, ढूंढ डांट लोगे, लोगों लगे बहुत जानती, लेकिन वो ज्ञान टिकता नहीं है, टिकता नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत चर्चा होने पर भी सच में कौन भाग्यशाली होगा जो ये देखेगा मेरी परिणति में कमी क्यों है। मुझे अभी भी भोग सुख रूप क्यों लग रही, मुझे ध्रुव आनंद रूप क्यों नहीं लग रहा? अपने आप से पूछो। हर चीज में लगा ना, हर चीज में ध्रुव और आश्रम का कह दिया। हमके बहुत बहुत है अभी परीक्षा करने के लिए, बहुत है। भाव के दुख, भाव का दुख उद्देश्य हो गया। आचार्यों ने पहली ढाल में 4 गति के दुखों का वर्णन किया, ये लक्षण निर्देश हो गए। अब परीक्षा में तो अपना विवेक चाहिए। छोटा मजीद क्या लिखा है 2 से 3 से 4 अध्याय वो तुझ पर बीतते हैं कि नहीं? हमने जो दुख बताए वो तेरे ऊपर बीतते हैं कि? देखो अब ये कितना, अब ये शब्द है अभ्यास का, तो बताओ बीतते हैं कि नहीं? 4 दिन की चांदनी में भूल गए बस, अब भी बुढ़ापा आ जाएगा पलक झपकते, अभी दांत गिर जाएंगे, अभी ये बाल मास सब चले जाएंगे, सारी जवानी धरी रह जाएगी। 2, 5, 10 साल कर डाले, इसके बाद क्या करो? बता, अभी हड्डी पसली टूट जाए, किडनी खराब हो जाए, तो ऐसी यही करोगे जैसे अभी कर रहे हो। मना असाधा के उदय मजबूरी में तुम, मैं विरक्त तो नहीं कह सकता, लेकिन भोगे बिना तो रह ही जाते। क्या कहा? पाप के उदय में हड्डी पसली टूट जाए क्यों? किडनी हो जाए खराब, लीवर हो जाए, हार्ट हो जाए, कुछ हो जाए, अचानक एक्सीडेंट में मौत हो जाए, तो ऐसे करोगे जैसे कर रहे हो जी। ऐसे खुद से पूछो। सही बताएं तो अपने ऐसा लगता है यही जीवन है, 10-5 साल ऐसा कर लो। ये सोचने नहीं देता हमको, ये हमें सोचने भी नहीं देता, ये परीक्षा नहीं करने देता, ये कह रहे। और प्रवचन सुनते समय इतने अच्छे सुनेंगे जैसे बिल्कुल सब समझ में आ गया। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर। क्यों क्या समझ में आया? आप अपने कौन घर से कह रहे हो? तो कांजी स्वामी ने कही, तो अमृतचंद स्वामी कहते हैं, तो एक बार डॉक्टर साहब ने कही, नई बात थोड़ी होता है। कितने लोग ऐसे हैं, 99% भी कह सकता हूँ, प्रवचन सुनते समय इधर तक तो टच होता ही नहीं है, लेकिन इस बात के लिए बैठते हैं कि हमें सुनना चाहिए। नंबर 1 परंपरा है, अपन नहीं बैठेंगे तो फिर मंदिर में आएगा कौन? स्वाध्याय मंडल है, भरा रहना चाहिए, आना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, ये नई बात है, ये पुरानी बात है, आज नई बात बताइए। और नहीं, आज ये बात डॉक्टर साहब की है, जी युवल जी की है, और जी आचार्य कुलकुल स्वामी की, जी अमरचंद स्वामी की, जी स्वामी जी की, जी कर क्या रहे? तुम कर क्या रहे? पता नहीं कौन की बात है, मेरी बात है। आश्रम दुक्कार घने किसकी बात है? दौलत राम जी की है। नहीं सब छेड़ालाम लिखी, चलो हम दिखा दे रहे, छेड़ालाम लिखी, इससे क्या लेना देना? क्यों 90% से पास हुए? किसके हैं ये नंबर? मार्कशीट के। ऐसा देख लो, मार्कशीट में छपे, न मानो तो हमें विश्वास है, मार्कशीट में छपे 90%, तो मार्कशीट का नंबर है तुम्हारी। तो दौलत राम जी का लिखा है, वो आसफ दुक्कार करने दौलत राम जी की बात है कि छेड़ाला की बात है कि तुम्हारी बात है? जहर खाने वाला तड़पता है, ये बात कौन की है? अब तो मेडिकल किताबों में लिखा है, खा मत लेना। जैसे अपन ये पढ़ते ना इन चीजों, ऐसे यहां पढ़ो तो परीक्षा का प्रकरण समझ पाओगे। वैसे तो सरल है, आप पढ़ लोगे, इसलिए फिर कह रहे ये परिणमन का चैप्टर है, परिणमन में आपको परीक्षा करना पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो हमारा समय चला जाए इन बातों में, चर्चाओं में, ऐसा ना हो हम बस खाते पीते रह जाए, समय निकल जाए। आत्मकल्याण करने का नंबर आए तो श्रीमद जी ने क्या लिखा है? आज का दिवस को अंतिम दिवस जानकर आत्मकल्याण में लग जाओ। मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, पैर रखते ही पाप है, घर से बाहर निकलते ही मृत्यु सिर पर मंडराती है, ऐसे सब लिखे। आत्मकल्याण करना है तो
तो आज का दिवस को अंतिम दिवस जान काम कर लो। अब इसमें हम ये इमोशन नहीं कर रहे ब्रह्मचर्य ले लिए, हम तो अभी ध्रुव की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, हम कभी नहीं कह रहे तुम ये करोगी वो करो, हम नहीं कह रहे हे को हे तो समझो क्या कह रहे हैं। ध्यान रखना ना, अभी इमोशनल हो जाओगे तो तुम दुखी हो जाओगे। और भाई साहब बेचारे अभी से सीरियस हो जाए, भरी जवानी में सीरियस कैसे हो जाए। अरे हम कहीं नहीं सीरियस हो जाओ, हम तो ये कह रहे हे को हे जाना। हम कब कह रहे मत खाओ पियो चलो, फिर वो तो होगा, वो शरीर का काम है, उदय का गेम है। उदय में हम करने कुछ कह नहीं रहे, ये बहुत मार्मिक बात कही है। क्या बोला हमने? उदय में करने के लिए उपदेश नहीं दिया, हम तो केवल उदय की ज्ञाता में हे उपाधि करो सही। तो ठीक है आज से नहीं खाएंगे, तुमने वहां क्यों सोचा? हमने तो खा ही नहीं, हम तो ये कहना चाह रहे तुम खाते ही खाओ। तो ठीक है आज से हम दान दे देंगे, आज से मंदिर चले जाएंगे, आज से तीर्थ यात्रा कर लेंगे। ये तो उदय है, उदय में नहीं कह रहे हम कह तुम्हारे अंतराय करूंगा उदय हो तो मंदिर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सामने होगा मंदिर तो भी नहीं मिलेगा, तुम मंदिर के नीचे खड़े होगे तो भी नहीं मिलेगा। अंतराय कर्म का उदय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए हम उदय में नहीं कह रहे कुछ। हो सकता है पाप के उदय में आपको एक दिन भी ना मिले कुछ, पाप के उदय में भोजन ना मिले, मिल जाए, सब तरह के काम होंगे। मतलब हम उसकी क्या समझ रहे कुछ क्या कह रहा हूं? हाँ क्या कह रहे हम उदय में औदिक भाव में फेरफार करने की नहीं कह रहे। आपको क्या लगता है भाई साहब जरूर कहेंगे मंदिर जाओ, भाई साहब जरूर कहेंगे रात में मत खाओ, भाई साहब जरूर कहेंगे खेलो मत, फला मत करो, सीरियस हो जाओ, गंभीर। हमें मालूम नहीं, इसलिए 3-4 बार कह दिया अभी औदिक भाव की बात नहीं कह रहे हैं हम आपसे। हम तो केवल इतना कह रहे हैं तेरा कर्तव्य तो हे उपाधि का निर्णय करना है। बहुत सरल दृष्टांत ने ज्ञायक भाव की तरफ से, ज्ञाता को ऊर्ध करने की तरफ से दे रहे दृष्टांत। रेलगाड़ी में बैठ गए, अब केवल देख ज्ञाता दृष्टा है बस। रेलगाड़ी में बैठ कर ज्ञाता दृष्टा आपको, अब उसमें क्या करें अपन? ये सीन बेकार है, हटो जल्दी से। ये बड़ी सिटी है, बहुत बढ़िया सिटी है, अरे रुको रुको धीरे चलो धीरे चलो। क्या करोगे? क्यों विंडो में से क्या देखोगे आप? जो निकल रहा क्या था दृष्टा है, क्या ये उपाधि है? इनमें कोई भी हमारा नहीं, यहां राग व्यर्थ है। कितना सरल काम, बोलो कुछ समझ में आया क्या कह रहे? दिन भर की परेशानी के उत्तर मिले तुम्हारे? तुम इस रेल के डब्बे में बैठे हो, रेल के डब्बे में, और एक विंडो है, 5 इंद्रियां विंडो है। अब क्या ज्ञाता दृष्टा रहो, जो जानने में आ रहा है बस जानते रहो। पेज नंबर बोल दो, पेज नंबर 218, पेज 258, 258 है, नीचे से 30 पैराग्राफ पढ़ेंगे अभी। आज समझ आ रहे? भूलना मत भाई, इसलिए मैंने इतनी मेहनत की अभी इस पे। हम औदिक भाव करने की कुछ नहीं कह रहे, तुम कुछ रोक भी नहीं पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओ। हम तो तुम्हें एक हे उपाधि ज्ञाय का निर्णय कर है, समझ में आया? ध्रुव मुख्यता से कहा है ध्रुव को जाना। भाई तो यदि आपने एक यूं समझो, आप खजाना लेने, खजाना का नक्शा है आपको, वो चिन्ह बने हुए हैं उसके, अपन एक ही बार का डर है, बार बार गौर से देख रहे, क्यों यही कहीं है, जरा अपन आगे निकल गए यही रह गया, वो तो कैसी निगरानी से जाते हैं देखते हुए खजाने का नक्शा। तो हमारे वीडियो गेम होते ना, मान एक दृष्टांत, पीछे नहीं लौट सकते आप, आगे आगे बढ़ सकते, पीछे नहीं लौट सकते, कोई गेम हो मान लो, तो फिर कितने सतर्क होकर आगे बढ़ोगे। यदि यहाँ पर यदि भाव निकल गया तो, पढ़ने में निकल गया तो, पूजा पाठ में निकल गया तो, और ज्ञायक ध्रुव नहीं समझ में आया तो, और ध्रुव की महिमा नहीं आई तो, और ध्रुव का निर्णय और आलम्बन नहीं हुआ तो हमारा तो भाव चला जाएगा। इसलिए इतनी बातों का निर्णय अवश्य करना। टोट बज लिखा ना, 4 बातें बताई थी, यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं,
ये हितकारी भाव है, ये अहितकारी भाव है, इतना निर्णय जरूर कर लेना चाहिए। ये मैं हूं, मैं गायक, ये मैं नहीं हूं। आश्रम बंद अर्थात वही समझ लीजिए जो भोगों में सुख बुद्धि, ये अहितकारी भाव है, और आत्मा आनंद रूप है, ये हितकारी भाव है। हितकारी समझ गए? पढ़ते हैं, देखो यहां कोई कहे कि जिनदेव यदि अन्यथावादी नहीं है तो जैसा उनका उपदेश है वैसा ही सिद्धांत कर लें, परीक्षा किस लिए करें? तो देखिए परीक्षा किस लिए करें? परीक्षा किए बिना यह तो मानना हो सकता है कि जिनदेव ने ऐसा कहा है सो सत्य है, परंतु उनका भाव अपने को भाषित नहीं होगा। भाव भाषित नहीं होगा। जिनेंद्र सही कह रहे हैं ये तो हो जाएगा, तो क्या सही कह रहे हैं? जिनेंद्र सही क्या कह रहे हैं बताओ, क्या समझ आए? पंडित साहब के पास जब भी जाते हैं कोई बात बताई ना तो लोग झट के सब गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। वे समझ जाते हैं, समझे तो कुछ है ही नहीं। ये हमें खुश करने के लिए कह रहे हैं अब गलती नहीं करेंगे, खुश करने के लिए कह रहे हैं गलती नहीं करेंगे। तो उनके रुक जाओ, क्या नहीं करोगे बताओ, क्या समझ में आई तुम्हें? हमने क्या कहा था? हमने कहा क्या था? तुमने क्या कैसे दिया हम नहीं करेंगे? क्या क्या कहा था हमने? वो आप कह रहे थे कि कचरा पड़ा हो, तो फिर पंडित साहब फौरन जी तुमने पूरी बात ही नहीं समझी, तुमने पत्ते पकड़े मूल नहीं पकड़ा। क्यों? बच्चों को कैसे सिखाया जाता है? देखो बेटा, कमरे के दाएं कोने में कचरा हो तो फेंकना, फिर बाएं कोने में कचरा हो तो फेंकना, फिर सामने वाले कोने में कचरा हो तो फेंकना, फिर पलंग के नीचे कचरा हो तो फेंक देना, फिर ऊपर भी कचरा हो तो फेंक देना। ऐसे पढ़ा दे। अरे एक कचरे की बात कही तो क्या समझ लेना चाहिए? एक दृष्टांत हो गया। ऐसे पल्लव राई मत बनो, मूल पकड़ो। मंदिर में कचरा दिख जाए तो क्या करना चाहिए? कि वो मालिक की जिम्मेदारी है। क्यों? सड़क पर कचरा दिख जाए तो हरिजन की जिम्मेदारी है, और तुम्हारी जिम्मेदारी कचरा फैला देगी। तो तुम नहीं समझे, ये कह रहे तुम नहीं समझे, समझ गए? पंडित साहब की सूक्ष्म दृष्टि है। देखो ये गंदे मत बैठो। अब इतना तीव्र ज्ञान चाहते हैं कि जैसे गंदे स्थान पर बैठने का निषेध किया है, ऐसे विकारी परिणामों में मत बैठो। समझ गए? रागादिक में अहम मत करो, रागादिक में अहम मत करो। रागादिक गंदे स्थान है, विकारी पर्याय, लेकिन वह बैठने लायक नहीं। क्यों? अपने घर में लैट्रिन भी होती है, अपने घर में तो अपन ने पैसे की रजिस्ट्री कराई कि नहीं कराई? क्यों? जब पूरे फ्लैट की या पूरे बंगला की रजिस्ट्री कराई तो लैट्रिन बाथरूम की कराई कि नहीं कराई? कराई। तो वो भी अपनी है कि नहीं है? तो हम कहीं बैठ के रोटी खाएं। कहीं बैठ के रोटी खाएं। अरे अपना घर है, इसका मतलब थोड़ी गंदगी में रोटी खाओगे। ऐसी आत्मा में रागादिक उत्पन्न हुई, इसका मतलब कैसे हो गई? तुम रागादिक में अहम करो। समझ गए? गंदे स्थान मत बैठो। तो नतीजे से नहीं क्या बता, समझ आई बात? अपना ही घर है तो इसका मतलब ये तो नहीं। ऐसी यहां रागादिक आत्मा में उत्पन्न होती है, होती आत्मा कहे जाते हैं, यहां कहे जाती, लेकिन इसका क्या मतलब? रागादिक अहम करने लायक नहीं। समझ गए? हम कहेंगे गंदगी में मत बैठो, तुम्हें यहां तक लगाना है 30 रुपये का से, ओह जहां जहां गंदगी वहां आत्मा अहम करने लायक नहीं। समझ गए? एक शब्द सुना होगा, व्यवहार में से परमार्थ निकालना सीखो। क्या कहा? व्यवहार में से परमार्थ निकालना सीखो। शुद्ध भोजन ग्रहण करो। जैसे हमने वहां कहा ऐसे यहां भी लगा, शुद्ध आत्मा ही ग्रहण करो। शुद्ध आत्मा को बताने वाला उपदेश ही ग्रहण करो। अच्छी बातें करो। शुद्ध आत्मा अच्छा है, ऐसी ही बातें करो। क्या अर्थ कर रही है? हाँ, व्यवहार में से परमार्थ निकालना सीखो। अब समय नहीं है, हम तो होमवर्क देते, इसी पढ़ो, निकालो एक चैप्टर कोई सा भी,
एक पेज कोई सही, उसको ऐसे व्यवहार में से परमार्थ निकालो, आदत पड़ जाएगी, फिर अपने आप ही तुम बातों में आनंद लेने लगोगे। तुम्हें हंसी मजाक करने के लिए चुटकुले नीचे ही पड़ेंगी, शेर व शायरी नीचे ही पड़ेगी, जोक नीचे ही पड़ेंगी, इनमें से मजे लोगे, समझिए। अज्ञानी को निरर्थक कौतूहल होती है, अज्ञानी को निरर्थक कौतूहल। क्यों, तुम बंबई गए थे, वहां कैसे क्या है, कितने टाकी थे, क्या क्या है वहां गए थे, तुम गए थे फिल्मिस्तान की गली से, उधर नहीं गए थे, वहां उनका बंगला है वो। ये निरर्थक कौतूहल, सुनो, निरर्थक कौतूहल व्यर्थ है, ऐसे यहां लगाओ, एक ध्रुव के सिवाय अन्य कौतूहल व्यर्थ है। क्यों, तुमने मार्गदर्शन पढ़ा है? हाँ तो मजा ना, 6 महीने पढ़ा दिए। ओ 6 महीना, और हम जिंदा नहीं रहते तो समझिए क्या कह रहे। अब होते हैं सही, देखो भाई करना नहीं कठिन है, थोड़ा गुणस्थान मार्गदर्शन जीव समाज, देखो आराम से पढ़ा सकते, इतनी नहीं पढ़ा सकते, प्ररूपणाएं हैं बड़ी बड़ी। जब धबला सार छपा था, धबला सार पहली बार छपा था बहुत, तो हमें ऐसी इच्छा हुई हम पढ़े इसको, धबला सार को। तो हमने बहन जी से कहा, ब्रह्मचारी दीदी से, गुंडा बहन जी से, कि हम पढ़ेंगे जी। अरे बोले 1 मिनट पढ़ा दे रहे, आप ही पढ़ा दे। तो मैंने पढ़ा, तो बहुत अच्छा, इतना मोटा ग्रंथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, धबला सार तुम अभी बता दो 1 मिनट में। ये सब भाव मेरे नहीं है। हरिवंश जी तो बहुत ही बढ़िया, नहीं पढ़ा, सही में नहीं पढ़ा अभी तक। कौतूहल निरर्थक है, क्या कह रहे हैं? बस तुम समझ लो, दृष्टांत है, पिताजी को कैंसर है, उनका इलाज कराने बंबई गए, तो तुम पिताजी के इलाज को फोकस करोगे, ये बंबई में कितनी सड़कें, कितने टॉकीज हैं, कितनी होटलें, हवाई अड्डा कितने, शॉपिंग मॉल कहाँ है, और आजकल कौन से थिएटर कहाँ की होती है, क्या डिप खोज कर, मल्टीप्लेक्स क्लैक्स कहाँ है, कितने, अरे क्या लेना है, अपना प्रयोजन का काम करो, समझ गए बेटी। सच कह रहे जी, जीवन जो है ना बिजली की चमकार जैसा है, ये तुम्हें देखो जरा अखबार उठा के, जरा हाल के जन्म में 10 बच्चे मर गए, जरा सी गलती हो गई, बंद कर देते हैं एसी रूम बंद कर देते, वहां आग लग गई, उसमें शॉर्ट सर्किट जो भी कुछ, धुआं भर गया, 10 बच्चे जल के मर गए बेचारे, हाल के जन्म में बच्चे बेचारे। सोतेले पिता ने बच्चे को पटक के मार दिया, पॉलीथिन में भर के बच्चे को ऐसे फेंक गए और मिट्टी के अंदर दबा दिया उसको, और उसकी भाग्य देखो, उस बच्ची को मिट्टी के अंदर दबा के चले गए, और एक बच्चे अब कोई गुजर गया था तो उसे गड़ाने के लिए उसी जगह गड्ढा खोदा उसने, सो वो बच्चा निकल आया और वो देखा था वो जिंदा था। देखो भाग्य देखो उस बच्चे का। ये बीच में एक बात याद आ गई, मैं तुम लोगों से कह रहा हूं बेटे, सुनना, बहुत ध्यान से सुनना ही बात। जैसे इस बालक की आयु थी, तो देखो कहां से कहां योग बैठ गया, अपन कहते हैं ना, और जीवन दर चरित्र में, और कहां से आ गए, वहीं गड्ढा खोदने की वहीं भाव आए, और निकला, देखा तो बच्चा हाथ हिला रहा था, सो निकाल लिया, उसको रख गए और उस बच्चे को ले गए। सही मैं कुछ कह रहा हूं, तुम इस देह का कितना प्लान बनाती हो। देखो उस बच्चे की आयु थी तो बचाने वाला आ गया, उस बच्चे ने तो कोई प्लान भी नहीं बनाया था, कोई मुझे बचाए, कोई मुझे आए, मैं रोऊं, मैं हिलूं, मिट्टी के अंदर सांस लेने की क्या व्यवस्था रही होगी, बच्चा बेहोश हो गया होगा, फिर भी देखो उसको कैसी ताकत रही होगी। जैसे अपना आता है प्रद्युम्न चरित्र में, प्रद्युम्न कुमार को बताओ, उस समय प्रद्युम्न कुमार क्या कर सकता था इतनी सी हालत में, वो कर क्या सकता था, जैसे वो गला दबा देता था क्या कर सकता था, तलवार से मार दो तो वो क्या कर सकता था, एक घूसा मारता तो क्या कर सकता है। लेकिन देखो आयु कर, उसको इतने बड़े पत्थर नीचे दबाने का भाव आया, लेकिन गला दबाने का भाव नहीं है, नाक में घूसा मारने का भाव नहीं है, आंख में 2 उंगली घुसाने का भाव नहीं है। नहीं है, देखो आए नहीं, मैं क्या कहना समझ में जी, अकर्तावाद सिद्ध होता है।
हमें ये लगता है भैया प्लान करो, जिंदगी को प्लान करो, कोई मार ना दे, कोई बचा ना दे, पर ऐसा ना हो जाए, वहां ऐसा ना हो जाए। और फिर भैया वो षड्यंत्र कर रहे होंगे, हमारे भी विरोधी हमारे, और फिर ऐसे हमें मरवा देंगे। अरे क्या लगे हो तुम? ये 2 दृष्टांत दे दी, प्रथम चरित्र का बालक करो, ऐसे चले आओ संसार में। तुम्हें भय नहीं लगता? काहे का भय? तुमने तो कुछ नहीं, तुम्हारे कौन दुश्मन है? आप कल्पना तो करो, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 45 साल की उन्होंने दीक्षा ली। कल्पना कर सकते कितने शत्रु होंगे उनके, कितने राजाओं को हराया, मरवाया, जो बहुत बहुत षड्यंत्र होते हैं उसमें, कितना कुछ। कैसे गए होंगे बताओ, कैसे गए होंगे? बॉडीगार्ड लेके गए होंगे मुनीरा बनने के बाद। सोचो, आगे समझ में आ रही बात? यहां से परीक्षा करो, जी कह रहे हैं, ऐसे परीक्षा करो, अपने निर्णय की परीक्षा करो। हम मिथ्यात्व से भरे हुए हैं, जिन्हें क्या क्या प्लान बना दे, फोकट के प्लान। कुछ कहूं, पाप का उदय आए तब दुखी हो तो आश्चर्य नहीं है, लेकिन पुण्य के उदय में दुखी हो जी वहां आश्चर्य है। जैसे अभी तुम्हें कोई बीमारी है, कशी नहीं, खाए पीने की कमी, कोई दिक्कत नहीं, भाई सब टाइम नहीं कटेगा, तो सर मारा लो दीवार में, टाइम कट जाए। कहे पर सिर मारोगे फिर पट्टी बंधेगी, फिर हॉस्पिटल जाओगे, फिर भर्ती हो जाओगे, टाइम कट जाए। अरे शांति से बैठ के टाइम नहीं काट रहा, टाइम नहीं कट रहा। मैंने मोक्ष का सुख कैसे भोगोगे? तुमसे कह कम रही तुम मोदी गांव में कुछ करो, तुम ज्ञाता नहीं रह सकते। मैं इसका निर्णय करो, जी कह रहे हैं निर्णय करो। अभी तुम्हारी तीव्र कसा है, कौन ने कह दी तुम्हारी तीव्र कसा है? तुम्हारी कहां से हो गई तीव्र कसा? तुम्हारी कैसे होगी? कैसी कल्पना कर रही? तीव्र कसा है हमारी, तीव्र तुम्हारी कहां से हो गई तीव्र कसा है? हमें तीव्र कसा समझाना कभी, तीव्र कसा कहां से पढ़ के आया तुम? नहीं सब वहां लिखा। अरे वहां नहीं लिखा, पहले तुम जरूर समझो फिर बोलो। आया समझ में? आया? इतने अच्छे दृष्टांत दिए तुम्हें समझाने के लिए। अब आगे पढ़ो। परंतु उनका भाव अपने को भाषित नहीं होगा। भाषित नहीं होगा माने आचार्य अनंत भगवान तो क्या है, आश्रम में दुख है, तुझे नहीं लगेगा दुख। आचार्य भगवान तो कह रहे हैं, अनंत भगवान तो कह रहे हैं, एक पैसे की बेईमानी नहीं करना, तुम्हें सुखी होना हो तो। अरे नहीं वो मार्केट खराब है, आजकल मार्केट में नहीं चलता है, इसकी बिना नहीं चलता, वो जीएसटी का फला। अरे आचार्य आनंद भगवान ने क्या कहा था? यदि जीएसटी हो तो बेईमानी करना। क्यों? 100 लोग चोरी कर रहे थे, तुम भी चोरी करना, ये कहां लिखा बताने? समझ में आ रहा है क्या कह रही? निर्णय करने का सबसे अच्छा तरीका 3 स्टेप बोलो। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 लक्षण निर्देश, और तीसरा है विवेक। परीक्षा में विवेक लगाओ। तुम तो विवेक नहीं लगा रहे, कुतर्क लगा रहे, वो परिणाम नहीं टिकते। कौन ने कही नहीं टिकती? बताओ, एक आदमी का नाम बताओ परिणाम नहीं टिकती। एक कहानी आती छोटी सी, पढ़ी होगी आपने। एक व्यक्ति अत्यंत दरिद्र था, बेचारा बहुत गरीब था। शॉर्ट में करके करे तो अकबर ने घोषणा कराई कि जो रात भर ठंड के दिनों में दिसंबर में तालाब में खड़ा रहेगा रात भर, तो उसे हम 1 करोड़ रुपए देंगे। अब बेचारा गरीब बूढ़ा आदमी, वैसे ही मन है यदि 22 सुबह तक खड़े रहे तो 1 करोड़ मिल जाएगा। मैं स्वर्ण मुद्राएं 1 लाख स्वर्ण मुद्रा, 1000 स्वर्ण मुद्रा, जो जमानी दृष्टांत है। तो सबको ये था कि इतनी ठंड में, दिसंबर जनवरी ठंड में, पानी में कोई नहीं खड़ा रहेगा। तो इसलिए कह दिया कि चलो देखते हैं कोई खड़ा हो जाए। कोई खड़ा नहीं होगा, विश्वास इधर नहीं खड़ा होगा कोई। लेकिन वो जो मरने वाला था उसने चलो भाई खड़े हो जाओ, यदि बाई दफे कुछ बात हुई तो मिल ही जाएगा। सब सही में खड़ा हो गया, रात भर खड़ा रहा, ठंड में कांपता रहा। दिन निकल आया, अब इनाम देने की बात आई तो सबको अचंभा हुआ, पूरे नगर को अचंभा हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो किया हुआ है इसने। टाइम कैसे काटा? उधर भी यही प्रश्न था, टाइम कैसे काटा? माने वो पानी के अंदर खड़े खड़े टाइम कैसे काटा? मोबाइल तो था नहीं, लैपटॉप था नहीं
तो उससे पूछा तुम्हारे सब नहीं हुए तो तुम सही बताओ क्या किया था? पानी में खड़े तो नहीं रह सकते इतने ठंडे पानी। तो बोले साहब क्या करें, हम तो ऐसे खड़े थे, आपके महल की वो दिया जल रहा था, दिया रात को वही रोशनी दिख रही थी, पूरे अंधेरे में एक रोशनी दिख रही थी महल की, तो उसे देखते रहे, बस उससे एकाग्रता बनी रही हमारी। अरे बोले जी बात समझ में आई, वो दिए की रोशनी से गर्मी ले रहा था। कितना बढ़िया तर्क है। बस सारे सभासदों ने मना कर दिया, इसे नाम नहीं दिया जाए। अब जरकल गए हो, रोता गाता चला जा रहा। बीर वाले आएंगे बीच में और कौन आएगा? कहा भाई क्या हुआ, रो क्यों रहे? देखो हम इनाम ही नहीं दिए। कोई बात, तुम जाओ मिलेगा ना, चिंता नहीं करो, घर जाओ, घबराओ नहीं। महाराज को बोला साहब हमारे भोजन पे निमंत्रण है आपका, आ जाओ। सब शॉर्ट में समझ गए। अब पहुंच गए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भोजन परस ही नहीं रहे, 4 घंटा। क्या कर रहे भैया, कब तक टाइम में बातें कर रहे हो, तुम भोजन का परस हो गए? बोले साहब सब बन गया, बस खिचड़ी नहीं बनी। तो यहाँ कैसे खिचड़ी भाई, 6 घंटा खिचड़ी नहीं बनी तुम्हारी? तो चलो देख ले, नीचे अंगा जल रही, ऊपर खिचड़ी टंगी थी। फके कैसे समझ गए? देखल तुम बेवकूफ है, इतनी दूर से आंच कैसे लेगी? महाराज बाने भी इतनी दूर से कैसे ले ली? आपका कुतर्क है ना, समझ कुतर्क दिया ही ना हम उसको। हमें तो जो कहना है, ये बताओ आश्रम दुक्कार घनेरा है, तब ये देख शब्द हो गया आश्रम दुक्कार घनेरा। तो राग करना, द्वेष करना, जेलेसी करना, लंपटता करना, अट्रैक्शन करना, क्यों मिलावट करना, भ्रष्टाचार करना, अब जी का तुम्हें अलग से बताए जाएंगे। अब तुम लगाओ ये 2 रूप है कि नहीं? नहीं वो क्या करे, पंचम काल है, जीएसटी आजकल बड़ी भारी पड़ती है, वो सब लोग ऐसी कर लेते हैं, सब सीए से जुगाड़ लगा लेते हैं, वो फला से कर लेते हैं। ऐसे नीरव मोदी का सुखी है, क्यों नीरव मोदी सुखी है, राहुल गांधी सुखी है? मैं कोई सुखी है क्या? मैं ऐसे निर्णय करो, समझ गए? निर्णय में अपनी बुद्धि लगाओ। कुछ कह रहा हूं, निर्णय में आप अपना विवेक नहीं लगाते, कुतर्क लगाते। इसका मतलब तुम्हारे मिथ्यात्व का तीव्र उदय है। सीधी सच्ची बात में भी तुम मिलावट कर रहे हो, ये तीव्र उदय है तुम्हारा मिथ्यात्व का। 3 बार कह दिया, क्या कह रहे हैं? जब जब तुम्हें ऐसी कुतर्क लगे, ये समझना तीव्र उदय है मिथ्यात्व का। तुम्हारे सम्यक दर्शन में काल नहीं आया। अब ये खोटी कल्पना छोड़ दो, क्या है क्या है क्या है क्या है, तो क्या है क्या कर, आइसक्रीम में से जम जाए। ये आत्मानुभूति हो जाए, जैसे कि आत्मानुभूति होती है क्या? जब तुझे पर में सुख लग रहा है, भ्रष्टाचार में सुख लग रहा है, मैंने आश्रम में सुख लग रहा है, आश्रम तो ये लिखी। सोचो ना सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? कुछ कह रहा हूं मैं, बार बार कह रहा हूं, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, आश्रम दुक्कार है, ये यहां से तो लगता है, इधर से नहीं लगता। काय का अर्थ किया? महावीर भगवान ने जो कहा था वो सच्चा है, लेकिन तुझे सच्चाई भाषित नहीं होगी, उनका भाव तुझे भाषित नहीं होगा। बता दो गलत कह रहे हो तो। आश्रम दुक्कार घनेर कब लगता है बताओ? कुतर, फालतू टाइम पास, फालतू की गप्पे, तो कब दुक्कार लगता है? 4 लड़के मिल गए ना, कहां से कहां, कभी टीचरों की मजाक उड़ा ली, फिर कभी उसकी मजाक उड़ा ली, कभी उसकी मजाक उड़ा ली। इस बार तो पेपर होंगे नहीं, परीक्षा होगी नहीं, लॉकडाउन था, ऐसा होगा, फिर टेंशन, बीएड कब करूंगा, फिर नौकरी कब लगेगी, पता नहीं गवर्नमेंट क्या करेगी, बस सोचते रहो। पता नहीं इसमें से क्या फायदा, इतनी वचनों में से क्या लाभ हुआ? सोचो क्या होगा? अभी लॉकडाउन है ना, साल भर, अब साल ही भर हो गया लॉकडाउन का, लगभग पता है अरबों में खेल गए लोग इसी लॉकडाउन में, करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए कमाने वालों ने।
माने क्या क्या सब क्या आज का अच्छा शब्द है ये अवसर नहीं, कुछ अच्छा शब्द है नहीं वो तो आजकल का शब्द चल रहा है इसमें। माने इस अवसर को लोगों ने बहुत अच्छे से लाभ उठाया, उसको जो भी एक शब्द है अच्छा सा है उसमें। मौके को अवसर में बदल लिया, ऐसे कुछ है, हालात को अवसर में बदल लिया लोगों ने, लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए लोगों ने। माने बैठे नहीं रहे, कम समझ गए क्या कह रहे। कभी भी कैरियर की बात आए तो क्या कर सकते हो ये सोचो, निरंतर गप्पे मत ठोको। वही बीएड की चर्चा, वही चर्चा, कैरियर की चर्चा, वही लॉकडाउन की चर्चा, एक ही बात को 50 बार रिपीट कर रहे, मतलब क्या निकला? 50 लोगों से चर्चा कर रहे, ये निरर्थक है। जैसे निरर्थक वार्ता व्यर्थ है, ऐसे निरर्थक चर्चा स्वाध्याय भी व्यर्थ है। आश्रव दुखकार ऐसे करो, संबर सुखकार घनेरी, अब उल्टा करो, संबर सुखकार घनेरी। ये कहां लिखा है? अरे आश्रव का विरोधी है, तो आश्रव दुखकार घनेरा और संबर सुखकार घनेरा। अब इसका अर्थ करो, जहर खाना ये आश्रव दुखकार मान लो, तो फिर जहर नहीं खाना ये सुखकार है। संबर मैंने आश्रव का रुकना, जहर खाना दुखकार था, तो जहर नहीं खाना ये संबर हो गया। अब उल्टा करते जाओ, सुनो, सारी दुनिया कहीं जाए, ध्यान रखना तुम्हें इस देह के लिए कमी नहीं पड़ेगी, शरीर संयोग के लिए कम नहीं पड़ेगी, लेकिन तुम भ्रष्टाचार में नहीं पड़ना, तुम सदा सुखी रहोगे। मिलावट नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, तुम्हें छोटी नौकरी मिले तुम खूब अच्छे से पढ़ाना, उन्नति अपने आप हो जाएगी। कैसे होगी तुम चिंता नहीं करो, हो जाएगी, होगी। अच्छे कर्मचारी की डिमांड है, आपको जहां नौकरी मिले आप इतने अच्छे से काम करो, इतना अच्छा लोग व्यवहार में रहो। दूसरा आपको भैया बहुत अच्छा आदमी, कोई से मिल जाए जजरीन करता है, संस्था की चिंता करता है, संस्था का विचार करता है। भाई हमारे यहाँ चलो, यहाँ कितने मिल रहे हैं? 8,000, हमारे 12 ले लेना जी। ऐसे क्यों ले जा रहे हो? मरे मरे काम नहीं कर रहे थे, हंस के काम कर रहे थे। छोटा काम मिले अच्छे से करके दिखाओ, बड़ा अपने आप ले जाएगा। नहीं, छोटा सा काम मिला उसमें भी रोना 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 रोना, इधर बातें करो उधर बातें करो, करते रहो, बस करते रहो। काहे के लिए कह रही, काहे के लिए कह रहे? व्यवहार में प्रमाण दिखा लो। वो हम आश्रम में भी गए थे, वहां मन नहीं लगा, साधु संघ में भी गए थे, वहां मन नहीं लगा, सब में शिकारी भी रह के दे मान कर चुकी। एक बात सुनो, 3 लोग में कहीं कछु नहीं, और जो कुछ तुम्हें चाहिए वो सब तुम्हारी शुद्धात्मा में। क्या कह गई? क्या कह गई? समझ में आ रहे? दिसंबर सुखकार घनेरा, घनेरा मतलब बहुत सुख देने वाला है। लगाओ, कितने में लगाओगे? ऐसे पढ़ना है आपको, संबर ऐसे पढ़ना है, आश्रव ऐसे पढ़ना है, बंद। परिभाषा है तो समझते ही हो, इसलिए प्रैक्टिकल कह रहे हो। जेलेसी का भाव दुख दुख है, ये जेलेसी माने आश्रव, अब आश्रव माने जेलेसी माने आश्रव। गुरुजनों की अभिनय, देश शास्त्रों की अभिनय आश्रव है। तत्व कल्याण की चर्चा, आत्म कल्याण की चर्चा में लापरवाही, जिनवाणी पढ़ने में लापरवाही आश्रव है। पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत देती, बहुत ही अच्छा लगा। एक प्रवचन है पूरा, बड़ी अच्छा। आश्रव का क्या दृष्टांत है? नाव में छेद, नाव में छेद हो जाए तो क्या होगा? पानी भरेगा। तो ये आश्रव दुखकार घनेरा है, नाव डूबेगी, दुखकार है ना, डूब जाएगी। तो क्या करो? रोको पानी, संभल, ठीक। पंडित साहब बोले अब छेद बताओ कहां है? वो तो हो गया दृष्टांत। अब बताओ आत्मा में छेद कहां हो रहा है? जैसे नाव में चलते समय आप छेद की चिंता करते, छेद ना हो जाए, पानी ना भर जाए, पानी नहीं भर जाए। आत्मा में बताओ छेद कहां है? पहला ही छेद बोलो, पहला छेद पर में सुख बुद्धि, ये निरंतर पानी आ रहा है इसमें से, अनंतानुबंधी। पर में सुख लगता है, 24 घंटे आश्रय हो रहा है, 24 घंटे। तो सबसे पहला निर्णय करने लायक है, आत्मा में ही सुख है, मेरे में ही सुख है, ध्रुव में ही सुख है, पर में किंचित मात्र भी सुख नहीं है, तब संभव होगा।
छेद कहाँ है ये तो पता लगाओ, छेद है कहाँ? इतनी बड़ी नाव है, छेद कहीं और है। अब इतने नीचे तुम घुस नहीं सका, तुमने तो यहीं हाथ लगा लिया। अरे बड़े आदमी, छेद वहां है, हाथ यहां लगा रहे। क्या कहना चाह रहे हैं हम? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। 3 बार कह दिया। मिथ्यास के तीव्र हृदय में जहां सुख बुद्धि होती है उसका विचार तक नहीं करता और ज्ञान का विचार करता रहता है। 3 बार क्या कही मैंने स्पेशल बात? क्या कही? जहां सुख बुद्धि वहां विचार ही नहीं करती। आप ये देखो, स्वाध्याय चर्चा करने पर भी भ्रष्टाचार वही चल रहा है। स्वाध्याय करने पर भी, निरंतर स्वाध्याय करने पर भी, कराने पर भी, कहो रात का पानी पी रहे तो पी रहे, आवक खा रहे तो खा ही रहे। क्या ये? क्या ये? अखबार में पढ़ेंगे कुशील नहीं करना चाहिए, सीलवान होना चाहिए, और बारात में आसे न चल रही नहीं। लड़कियों को बड़ा मर्यादा रखना चाहिए, मर्यादा रखनी चाहिए। और दुल्हन बनी से नाचने लगी सबके सामने, दूल्हा दुल्हन दोनों ही नाचने लगी बाहर जिक जिक। तो फिर अब तुमका वो दृष्टि खराब नहीं हो, फिर लोग वीडियो बनाएंगे, फिर जूम करके देखेंगे, फिर कट फिट करेंगे, फिर परेशानी होगी, लोग खोटे भाव करेंगे। ऐसे तुम नाचे क्यों? क्यों? उपदेश कौन के लिए? सील के, दूसरों के लिए। सील का पालन करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। पंडित साहब एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, 3rd पर्सन है ना, 3rd पर्सन में से 1st पर्सन बनाओ। सबको सील का पालन करना चाहिए, बनाओ इसका। बोलो, करूंगा मैं, सील का पालन करूंगा। ये उत्तम पुरुष हुआ। जघन्य पुरुष, अन्य पुरुष की चर्चा में से उत्तम पुरुष निकाल। हाँ, जो आत्मा की दृष्टि करती है मोक्ष जाती है। हाँ, और कैसे गदगद हो गए, बोले हो मैं आत्मा की दृष्टि करता हूँ इसलिए मोक्ष जाऊंगा। ए राम मेरा मोक्ष, आनंद आ गया, सुनते से आनंद आ गया। अभी कैसे पढ़ते हैं? वो जो दृष्टि करते हैं मोक्ष जाते। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जिन जिन ने भी दृष्टि की वे मोक्ष गए, भविष्य में जो जहां करेंगे वे कहें, अपन तो करना नहीं, अपने लिए थोड़ी चर्चा। तो ये समझ, निर्णय करने के लिए ऐसा दिमाग चाहिए। कल क्या वो अर्थ किया था अपन ने? अपना विवेक चाहिए। निर्णय में तो अपना विवेक चाहिए। विवेक का क्या अर्थ किया था? 2-3 बार बोला था हमने, अपना विवेक चाहिए। अभी तो हमने बोल दिया। इस विवेक के लिए एक शब्द बताया था ना, बहुत अच्छा। विवेक तो तुम्हें है, लगाते क्यों नहीं? विवेक तो है सबके पास, लगाते क्यों नहीं? गरज नहीं है। कल शब्द बोला था, गरज हुए तो लगाए दिमाग। पिताजी जितनी निष्ठा से दुकान पर बैठते हैं, 12 साल का लड़का नहीं बैठता। जबकि लाखों की इनकम हो रही, लाखों की, तो भी उसे लगे पिताजी यहां है मैं क्रिकेट खेलने जाऊं। पिताजी यहां है मैं भागूं यहां से। मैंने उसे दुकान कोई मतलब नहीं। क्यों? पिताजी को जितनी गरज है प्रॉफिट की, उसको नहीं गरज। सिगरेट छोड़ भाड़ में जाए। देखा हो आपने घरों में छोटे छोटे बच्चे 15-18 साल के हो जाए तो भी उन्हें गरज नहीं हुई, तो फिर मैं कुछ और करूंगा, मुझे दुकान नहीं करना। अरे बेटा, बाप दादा के जमाने की सेटल दुकान है, सरल नहीं है दूसरी सेटिंग करना। नहीं तो पापा कह रहे तुम नहीं संभालो, ये कही तो लड़का नहीं संभाले तो कौन संभालेगा? बंद कर दो। कैसे निर्भीकता से, निर्दयता से बंद कर दे। ये नहीं समझता गुडविल क्या होती है, मार्केट क्या होता है, ख्याति प्रतिष्ठा क्या होती है, इसे कुछ नहीं पता। इसे तो ये लग रहा है हमें बिठाओगे 12 घंटा, हम बंद करवा देंगे। अब आप सोचो उत्तम पुरुष में कैसे निर्णय करना पड़ता है। टोटल जी कितनी अच्छी भाषा लिखा, ओह इनमें तो अपना ही हित भाषित होता है। क्या लिखा? इनमें तो अपना ही हित भाषित होता है। गरज नहीं तो विवेक नहीं लगाते, नींद आ जाती। नहीं क्यों जाती? अब लोग कुछ तो सुन रहे, वही की वही बात है। आज सब दुख काट गए, हम तो जाना थे, नींद आ जाएगी। अरे क्या जानते तुम, आश्रम असंख्यात प्रकार का है। बोलो, पंडित साहब ने एक बार बात कही, जब जब दुखी हो तब मैं नहीं, तुम आश्रम में सुख मान रहे हो।
क्योंकि जब जब तुम दुखी हो नियम से आश्रम में हो, क्योंकि आश्रम दुखकार घर नहीं रहा, तुम दुखी हो तो आश्रम हो तुम। नहीं निशा मेरी कोई गलती नहीं, लोग ऐसे कहते हैं मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मेरी तो कोई गलती नहीं, ले हम दुखी बहुत हैं। ऐसा हो सकता है गलती ना हो दुखी हो? क्यों? रेलगाड़ी में 800 व्यक्ति ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, सब एक दृष्टांत, 1000 बैठे, 1200 बैठे ट्रेन में जा रहे, तो एक व्यक्ति कह रहा हमें डर बहुत लग रहा है, गलती कैसी नहीं करी, लेकिन गलती बिल्कुल नहीं की हमने, लेकिन हमें टीसी का डर लग रहा है, टीसी आ गया तो क्या होगा, मजिस्ट्रेट चेकिंग हुई तो क्या होगा। क्यों? तो ये 2000 बैठे, 1500 बैठे, उन्होंने क्यों नहीं डर रहे? जब तुम कह रहे मैं गलती नहीं, डर क्या लिए रहे? अब हम आपसे पूछ रहे तुम दुखी क्यों हुई? आश्रम खोजो, आश्रम का छेद। कुछ कह रहा हूं बेटे, सुनना ध्यान से, फिर से कह रहा हूं एक बात, कौन सी बात फिर से कहूंगा, बस बस जहां छेद है वो ढूंढ ही नहीं रहे, जहां छेद है वहां ढूंढ नहीं रहे। जैसे जैसे दर्शन खोटे भाव आए, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रवर्ण, तो आदिनाथ भगवान क्या करे? खोटे भाव आए तो तुम उनका डिसीजन करो, निर्धारण करो, प्रत्येक परीक्षा करो उसकी। सो तो तुम करते नहीं, विदाउट टिकट बैठ गए, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ। पारसनाथ क्या करेंगे जामे? क्यों क्या करेंगे पारसनाथ? तुम क्या चाहते हो? जब तुम विदाउट टिकट बैठे तो पारसनाथ क्या करेंगे? क्या करना चाहिए उन्हें? अरे हम तो बड़े भक्ति से पुकार रहे, हम तो 3 घंटा हो गए भक्ति से, हमने कच्छु नहीं सोची, केवल 10 रुपये बचावे के लिए पारसनाथ। समझ में आ रहा है? कुछ कहां का छेद कहां से बंद कर रहा है? बहुत गरिष्ठ चर्चा है, ध्यान रखना। असल में क्या जिनका मिथ्यात्व का तीव्र उदय हो अभी भी नहीं सोचे, ये वो स्थूल स्थूल है, दृष्टांत दृष्टांत है। अरे पढ़ो, वहां तो ऐसे कहना चाहिए प्रमाण या नय या निक्षेप, ऐसे लगाना चाहिए। अरे भाई तू प्रमाण नय निक्षेप नहीं लाए, तू अपने जीवन को प्रमाणिक कर। जिस पंडिताई से तुम करना चाह रहे हो उस पंडिताई सम्यक दर्शन नहीं होती। क्यों? सम्यक दृष्टि हुए जो भी किसान, भील, चोर, पशु पक्षी, तो कब प्रमाण नय निक्षेप लगाए होंगे दादा? जो क्रोध करते हैं वे दुखी होते हैं, हिंसा करते हैं दुखी होते हैं, चोरी करते हुए दुखी होते हैं, झूठ बोलते हुए दुखी होते हैं। बैठ कर निर्णय करो। क्यों? ये शरीर ज्यादा बड़ी चीज है कि आत्मा बड़ी चीज है? तुमने होमवर्क नहीं किया, अब तुम्हें टीचर का डर लग रहा, तुम झूठ बोल गए। अब झूठ बोलने वाला दुखी होता है, भूल गए तुम। अब झूठ बोला, फिर घुमा फिरा करी, फिर वो पकड़े गए, फिर उन्हें और 2-4 मिला के दे। और फिर अब हमेशा कभी एक कामचोर, झूठा, दगाबाज, अब कैसे कैसे शब्द मिल गए। भगवान के तो सहस्त्र नाम ही है। इस पापी व्यक्ति कितने सहस्त्र नाम होंगे। अब फिर दुखी होता है, शाम को चोर चोर कहते हैं, कहते तुमने उस दिन नमकीन क्यों चुरा के खाया था? देखा ना स्कूल में, जिंदगी में परेशान होता है, चोरी करते पकड़ा जाए, कोई नमकीन, हॉस्टल में मिठाई खाते पकड़, कोई का मारे, कुछ कोई का पैंट, कोई की बस्ता निकला है, जिंदगी भर दुखी रहता है। जिंदगी में 10-25 साल भी जाएंगे ना, दादा बाबा बन जाएंगे, तो अभी उनके जब 4 दोस्त मिले, और भाई अरे आश्रम दुकान घनी रहा है जी, कह रहे हैं इतना सा लड्डू महंगा पड़ गया। समझ गए? निर्णय करना भी, निर्णय में मदद कर रहे तुम्हारी। अभी तुम्हें क्या मालूम, धन्य है वे लड़के जिनके पास लैपटॉप है। वो क्या है तुम्हारे पास? टैबलेट भला। अरे नहीं बेटा, धन्य है जिनकी दृष्टि क्या एक बार। मेहनत तो लगेगी इसमें, मेहनत लगेगी, क्योंकि अपन लगता है अरे वो देखो लड़का मोबाइल नहीं घूम रहा है, वो देखो लैपटॉप, वो फला वो। अरे उनकी ओर देखो जिन्हें लैपटॉप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? गुरुदेव काय से महान हुए? लैपटॉप से। जो केवल एक गाय को देखते रहे, कंप्यूटर में भी आ गए, आईपैड में भी आ गए, मोबाइल पे भी आ गए, इंटरनेट पे भी आ गए, गूगल पे भी आ गए, सब जगह आ गए। उन्होंने कुछ नहीं देखा तुम्हारे।
निर्णय करो, निर्णय करो। नहीं तो ये लोक बुद्धि है ना, लोग, मैंने इसको एक दृष्टांत दिया था। अब अपन कहते ना कैसा साधु था बताओ, मैन का राज नाचने आई, उसी को देखने लगा। मैन का कौन से ऋषि थे, विश्वामित्र थे, कौन थे, उनका चित्त हर लिया था उन्होंने। रंभा आ गई थी, कौन आ गई थी वो, तिलोत्तमा, रक्त का नाम है भगवान जाने, देखने लगे, फिदा हो गए। अरे तुम भी तपस्वी होगे ना, तुम्हारी परीक्षा होगी, जी तुम्हारी परीक्षा है। कोई हमें 25,000 का गिफ्ट दे दे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमारा 1 सेकंड में चित्त को हर ले, गड्ढा है वो, गड्ढा हो, छेद है, छेद। लड़की ऐसी मारी जाती, वो लड़का मेरे बिना मर जाएगा। मोबाइल दे रहा मुझे, तो मोबाइल फ्री में नहीं दे रहा, नाव में छेद कर रहा हो, दिन रात आकुलता होगी तुम्हें। यहाँ रख दे, वहां रख दे, यहाँ छिपा दे, ये मैसेज डिलीट कर दे, ये फला कर दे, ये तो हमारी सहेली ने दिया। कितनी झूठ, हासिल तो कार का नहीं रही। यहाँ से निर्णय करना पड़ेगा। किताब की बात किताबों से मत मिला, जीवन से मिला। समझ गए क्या कह रहे हैं? सब अपने अपने लगाना, बहुत पार्ट है इसमें। आज सब कितने प्रकार का असंख्यात दो प्रमाण, तो फिर कब तक अभ्यास करना पड़ेगा? भूल करके भी मेरी नाव में कहीं से छेद ना हो जाए, भूल करके भी नाव में छेद ना रह जाए, सभी संभर कर देने लायक हैं। तो फिर क्या करें पंडित जी, बहुत सारी छेद वहां में था, यहाँ छेद तो बहुत सारी, पहले मोटी मोटी छेद भरो। नाव में छेद है, एक तो सुई बराबर है, धीरे धीरे एक बूंद आ रही वहां, और एक इतना मोटा छेद था वहां बिल्कुल ऐसे पानी आ रहा है। तो सबसे पहले क्यों सुई वाला रोकेंगे, भाई रोकने सरल है, ये रुक गए, देखो रुक गए, सुई वाला छेद है, ऐसे रोक दिया। और इसमें से जो आ रहा है बहुत प्रेशर से पानी आ रहा है, तो अपन कैसे पकड़े, कहां तक पकड़े? तो पहले छोटे छोटे बंद करो, नहीं पहले बड़ा बंद करो, छोटा अपन बाद में करेंगे, पहले बड़ा। ऐसे मिथ्यास सबसे बड़ा छेद है। अब अपन क्या करते हैं, मिथ्यास की जब जब चर्चा आती है तो आत्मानुभूति पे ले जाते हैं। तो वो जो परमेश्वर बुद्धि बड़ी है, भोगों में, खाने में, पीने में, कमाने में, जिसके कारण वो भ्रष्टाचार करते, बेईमानी करते, वो सब छिप गए। बड़े बड़े भ्रष्टाचार के खाते चले जा रहे हो, अनंतानुबंधी चलती चले जा रहे। अनंतानुबंधी का नाम है बस आत्मा। हम तो जान रहे, हम तो चर्चा कर रहे, क्या है क्या है क्या है, आत्मा जाना ना, ओहो बस बड़ी बड़ी चर्चा कर। अरे तो वो छेद तो देखो कितना बड़ा हो रहा है। अनंतानुबंधी को क्या क्या होता है, एक ही काम होता है बस। जब लिखा तो है आत्मा को भूल जाता है, हाँ सही है, तो आत्मा को भूल गया तो कैसे भूल जाता है ये बताना, समझाओ। आत्मा शब्द भूल जाता है, ये आत्मा में सुख है ये भूलकर पर में सुख मानता है, और पर अनंत है, तो आश्रय अनंत प्रकार का, मिथ्यात्व अनंत प्रकार का हो गया। पकड़ में है पॉइंट? क्या करे, बात तो सही है, आत्मा को भूल गया, तो फिर आत्मा में सुख नहीं भूल गया, तो पर में सुख माना, पर है अनंत, अनंतानुबंधी का आश्रय हो रहा है। अब जी पंडित साहब की कृपा है, हमने भी यही सुनी है प्रवचन, मैंने इतना सा भी दर्द नहीं होता कभी किसी को। बड़ी बड़ी चर्चाएं हो जाती है महीनों, मिथ्यात्व ऐसे ऐसे हिसाब मिलाते, मिथ्यात्व है ऐसा ऐसा, बस आत्मा को जान, आत्मा को जान, आत्मा को नहीं जाना, भूल आपको भर मत बात। आचार्य ने एक ही बात कही। अरे तो एक बात कही, पंडित साहब की शैली सचमुच अलग है, इसलिए पंडित साहब का अनंत उपकार है। ये बात कौन समझाए, हम भी ऐसे करते थे, सही बताएं। अच्छा इसमें दर्द किसी को नहीं होता, क्यों नहीं होता दर्द? अब हमारे प्रवचन में दर्द होता है, सीधे रखती है। समझ गए? तो पहले मिथ्यात कर, अब गलती क्या करती है, सबसे पहले योग सुधारने चले जाती है, वो सुई वाली छेद। आज से हम ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है, आज से हम सोचेंगे नहीं, तुम जो करने करो, हम हाया में नहीं पड़ रहा, तुम्हें जो दिखे करो, बहुत बढ़िया। मन वचन का रोक लो पहले नंबर। और मिथ्यात्व, तुम काहे से खुश हो रहे, सुई की छेद रोकने से? पहले मैं पूजा नहीं करता था, अब कर रहा हूं। पहले हम बहुत बोलते थे गाली, अब नहीं बोलते गाली, तो क्या मोक्ष होगा? तुम गाली नहीं दे रहे तो मोक्ष हो गया? बोलो। पहले तो अष्टमी चौदस को साबुन से नहा लेते थे, फिर एक बार प्रवचन में आई पास, उस दिन से अरे तो भले आदमी ये सुई के छेद है।
समझ में आ रही कुछ? हमने तुमसे 1 करोड़ रुपया लिया, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे चुकाने की। अरे जी 5 पैसे कर लिए थे, ये ले ले। मुझे 2 पैसे कर लिए थे, जो ले ले। बारे 2 पैसा 5 पैसे चुका के साहूकार बन रही, और 1 करोड़ खा गए वो। कौन से 1 करोड़? कौन से? मिथ्या समझिए, मिथ्या। मिथ्या समझते हो? कैसे कहते मिथ्या? सारे विश्व पे कब्जा कर लेना चाहता है। इससे बड़ा डाकू नहीं है मिथ्या दृष्टि से बड़ा। सारे विश्व पर कब्जा कर लेना चाहता है। ये थोड़ा खराब शब्द है, थोड़ा अच्छे शब्द में बोलो, टेक्निकल। टेक्निकल जो थोड़ा अच्छे लगे। दर्द कम नहीं होता, दर्द कम होता है, उससे होता नहीं दर्द। सारे विश्व को आत्मरूप करता है। क्या कह रहे? अब इसमें क्या दर्द हुआ? कैसे दर्द नहीं हुआ? लिखा है 8वें कलश में, ये विश्व रूप हो जाता है। तो फिर इसलिए मेरी भाषा दर्द वाली होती थोड़ी। सारे विश्व पर कब्जा कर लेना चाहता है। अभी तुम्हें लग रहा है क्या टैबलेट, इससे बढ़िया चीज देखी तभी उस पर भी उतने उपयोग हो जाएगा, इससे और अच्छी आ जाएगी तो वो भी जाएगी। फिर 1 लाख की कोई बढ़िया चीज आती होगी ना, बिल्कुल ऑल इन वन, तो लगता है जी भाई भगवान कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब ऐसा पुण्योदय पाऊं। कब मिलेगा, कब? अब ये कौन सा भजन गाते थे? मेरे कब है बाद दिन की सुघरी, कल गए था सुबह, आज सुबह गए थे। मेरे कब है बाद दिन की सुघरी। तो अब जी 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 लग रहा है मेरे कब है बाद दिन की। नहीं प्रभु, बहुत बड़े बड़े छेद हैं, आज तरफ के छेद बंद करो, नहीं तो बहुत मुश्किल। अब सोचो फिर क्या पढ़ाई हुई, अब हुई है नहीं हुई, ऐसा नहीं। आज उतनी पढ़ाई से समझने लायक हो गए। मैंने क्या कहा था तुमसे 3-4 साल पहले, तुम पहले शास्त्री कर लो, फिर अपन बाद बैठे फिनिशिंग करेंगे इसको। अब सोचो कितनी पढ़ाई की अभी जरूरत है। ऐसी नहीं है 2-5 दिन पढ़िए चलिए हो जाएगा, नहीं होता भाई। ये तो गहरा अभ्यास है, बारंबार और सहज भाव से करते रहो। हमने तो इसलिए कहा परीक्षा करने की बात है तो कितनी गहरी लिखी है ये बात। अब शब्द तो वही है, अभी चाहो तो इसको प्रमाण निक्षेप में घटा दे, तो सूखी चीजें 2 मिनट खत्म हो जाती है। अभी तक तो समझ गए? बड़े छेद बंद करो। अभी जरा मंदिर जाने लें, रात्रि भोजन बंद हो जाए, आलू खाना बंद हो जाए, ऐसा लगता है। गुरुदेव से कहते थे, हूं मोटो ने गाली शहरी साकरी। समझे? गुजराती समझे? हूं मोटो, नहीं हूं मोटो, मैं इतना बड़ा हूं, इस गली तो बहुत ही सक्रिय है मेरे हिसाब से, मैं इतना मोटा हो गया हूं, गली बहुत छोटी। ऐसी धर्म बहुत छोटी चीज है, मैं बहुत कर रहा हूं आजकल। जो थोड़ा शास्त्री पढ़ ले तो चलो मैं बहुत कर रहा हूं। हूं मोटो न शहरी साकरी, ऐसा लगता है। समझ में आ रहा बेटे? ऐसे पढ़ाई करना पड़ेगी। हमारे पास यही होमवर्क है, मुझे कुछ पढ़ाना थोड़ी है, मुझे तो मैंने कई बार कहा मुझे होमवर्क कराना है। करो बेटी, मेहनत करो। चलो आगे पढ़ते हैं। किस बात का अर्थ किया मैंने? परंतु उनका भाव अपने को भाषित नहीं होगा। क्यों? अम्मा की बात तुम्हें भाषित हो जाती, अम्मा इसलिए तो बुरी लगती, डांटती रहती, टोकती रहती, ऐसे मत कर, ऐसे मत जा, ऐसे मत कर। अरे तुम्हें भाषित नहीं हो रहा उनका भाव। लेकिन पता है तुम जब 40-50 के होगे तब बारंबार याद करोगे, माँ सही कह दी थी, पिताजी सही कहते थे। उसमें एक बात लिखी बड़ी हमारे उस लेख में, 50 के बाद बच्चा ये सोचता है, बालक, पिताजी की कीमत आई लेकिन आज पिताजी नहीं है। ऐसा लिखा। जब तक समझ में आएगी पिताजी क्या अनुभव के खजाने थे, ग्रैंडफादर क्या अनुभव के खजाने थे, मैं तुम्हें तब आएगी समझ में। बातों में समझा रहे बेटे, ऐसे उधार मत बेचो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं खाया जाता, आराम से खाया जाता है। उसमें क्या, उसमें क्या, हमें अब कुछ नहीं हो रहा, देखो हमें कुछ नहीं हो रहा, मत होने दे, अब पता लगेगी। समझ गए?
विश्व की सारी बीमारी की 99% जड़ है भोजन करने का तरीका नहीं आता। एक लाइन में कह दिया सब कुछ, भोजन करने का तरीका नहीं आता बस। इसलिए कैंसर होता है, इसीलिए हार्ट अटैक होता है, इसलिए डायबिटीज होती है, इसीलिए दर्द हो जाते हैं, इसकी स्लिप डिस्क हो जाती है, सभी चीजें होती है। अब ये तो खैर हम नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो आपका अभी पढ़ा दो। इसका मतलब ध्यान रखो, बड़ों का आदर करो, वे बताएंगे कब क्या खाना है नहीं खाना है, उनके अनुभव का लाभ लो। नहीं तो पढ़ो ऐसी किताबें नेचुरोपैथी की, जैसे असंख्यात लोक प्रमाण वेद है ना आश्रम के, ऐसे भोजन करने के असंख्यात लोक प्रमाण नियम है। ऐसे कैसे नियम है? अरे नियम ऐसे, जब तुम 12 घंटा घूम के आए 30 किलोमीटर चल के, तो शरीर में से कितना पानी खाली हुआ होगा? फिर तो कितना पानी जाना चाहिए आज? गर्मी सामक कितनी चीजें लेनी चाहिए? फिर गर्मी सामक पहले तो एक दृष्टांत है, पहले तो घूम के आए और 100 ग्राम मूंगफली खाए भूख में। मूंगफली गर्म होगी, वैसे ही गर्मी पड़ रही थी और हो गया मूंगफली। बहुत टेस्ट लग रहा था, बहुत टेस्ट तो लगेगा, लेकिन गर्मी करती है ना, वो पानी सुखाती है, पेट का पानी सुखाती है मूंगफली। काजू पानी सुखाता है। क्यों? महाराज को क्या आहार दिया था? 700 उपसर्ग हुआ था जब, और कहीं लड्डू बर्फी बना दी थी, हलवा बना दी थी। फिर क्यों 13 महीने बाद काय का आहार दिया था आदिनाथ भगवान? एक शिव रस कर दिया था। काय खीर नहीं बना सकते, रोटी नहीं बना सकते, हलवा नहीं बना सकते, पूड़ी नहीं बना सकते, ओनली रसाहार दिया, ओनली रसाहार। ये तो देखो कब से आहार नहीं लिया। मोहिराजों के बीमार होने का मूल कारण है शराब को वो अंधी भक्ति है, जी नहीं मालूम आज के आशा शरीर। समझ गए? अब बताओ, डॉक्टर तक बीमार हैं आजकल। हार्ट अटैक के डॉक्टर को सुपर हार्ट अटैक, डायबिटीज के डॉक्टर को सुपर डायबिटीज। क्यों क्यों मरे? कि जहां से संपर्क करना था वहां से पता नहीं, वे खुद बर्गर खा रहे, वे खुद सैंडविच खा रहे, पास्ता खा रहे। कोरोना से नहीं मरे 1000 डॉक्टर पूरे इंडिया में, इनसे मरे। मतलब 26 साल का नौजवान डॉक्टर ही मर गया। क्या खा रहे? खाना ही नहीं आता। पूरे मेडिकल साइंस खाना नहीं सिखाते, गोली खाना सिखाते। नहीं तो उनकी हवा बाहर डांडे कैसे बिकेंगे? ठूस ठूस कर खाओ, हवा बाहर से बचाओ। मतलब छेद कहां बंद करना ये नहीं मालूम, ऐसे यहां लगाना। बेटी सीरियस बात है, हम तो बीच में आगे लाइन इसलिए कह रहे थे कि इसमें समझो, मैंने तो माँ बाप के वचनों की प्रतीति नहीं होती, गुरु के वचनों की प्रतीति नहीं होती, बड़ी विनय से सुनोगे तो प्रतीति होगी, और फिर अपना विवेक लगाओगे तो टाइम पास करना, टाइम पास हो जाएगा। आगे समझ आया? देखो बेटे सब लोग सुन लो ध्यान से, टाइम तो हो गया, इसका अर्थ कल करेंगे। जब जब तुम्हें ऐसा लगे ना मोक्ष मार्ग में टाइम कैसे कटेगा बिना अवलंबन के, प्रश्न क्या है? मोक्ष मार्ग में बिना अवलंबन के टाइम कैसे कटेगा? इससे ऐसा कर्म बंधेगा कि त्रियंच गति में बिना टैबलेट के बिना सामान के टाइम कट रहा है सबका। त्रियंच गति देखिए आप जाके, सबका टाइम कट रहा है आराम से। पेड़ बने खड़े हैं, टाइम कट रहा है। इसकी जगह उत्तर लिखो जाकर के, हमें टाइम नहीं काटना है, हमें कर्म काटना है, हमें संबर्म का पुरुषार्थ करना है, हमें निर्जरा का पुरुषार्थ करना है, हमें शुद्ध आत्मा को जान करके संबंध निर्जरा का पुरुषार्थ करना है। जी जी लिखो। समझ गए? आने वाले समय में सबसे बड़ी तकलीफ है 4 घंटा मोबाइल में खराब कर लेते और क्या टाइम कट गया। टाइम तो कटेगा ही, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन आश्रम तो नहीं कटेगा।
आसर तो बढ़ेगा। इसलिए समझने बेटे, मोक्ष मार्ग में यदि लगने की रुचि हो तो टाइम काटने के बारे में मत सोचो। व्यवहार से कहें तो कर्म काटने की सोचो, और परमार्थ में कहो तो शुद्धात्मा में आनंद क्यों नहीं करते। क्या बोला था डायलॉग थोड़ी देर पहले, 15-20 मिनट पहले, पाप के दिन कोई दुखी हो तो समझ में आता है, लेकिन पुण्य के दिन भी सुख दुखी, टाइम नहीं कट रहा। क्या दृष्टांत दिया था इसके लिए हमने? सिर फोड़ ले, टाइम कट जाएगा। भाई टाइम इतने आनंद से शास्त्र पढ़ो। जैसे कुछ अक्ल नहीं काम करेगी, पढ़ तो सकती हो, भक्ति कर सकती हो, भक्ति करो, पाठ पढ़ो। कोई आ जाए तो 2 अच्छे वचन बता दो, जितनी अकल हो उतने बता दो, पंडिताई मत करो। जितनी समझ में आता समझा, नहीं समझ में मत आने। तुम इतने ही कहते भगवान का भजन करो, जा कुछ तो बोल सकती है, और भी कुछ नहीं कर सकती तो झाड़ू लगाया, मंदिर की सेवा करिए, काम करो, लेकिन टाइम काटने की बस सोचो। हाँ, मैंने ध्रुव तो पकड़ ही लिया, अब होनहार में जितनी योग्यता उतना करते जाओ। अपने ध्रुव तो पकड़ ही लिया, इसका आनंद करते जाओ, पाठ करते जाओ, ध्रुव का आनंद करते जाओ, बस खत्म। मैंने ध्रुव पहले नंबर निर्णय कर लो, इसके बाद चलती जाए गाड़ी। जी क्यों सोचते हो हम बड़े पंडित दिख जाए? अरे हम ध्रुव की आगे देख रहे, इससे बड़ा क्या चाहिए? क्यों भगवान बड़ा है कि पंडित बड़ा है? जेलेसी खा जाती है। आप ऊपर कहा था तुमसे, ये जेलेसी एक ऐसा रोग है, इतनी अच्छी चर्चा करके भी, ब्रह्मचारी होकर के भी जेलेसी, त्यागी होकर भी जेलेसी, पंडित होकर भी जेलेसी। भगवान बड़ा है, पंडित बड़ा है, तो पंडित क्यों बनना चाहते थे? भगवान बने रहो। जो अपने को भगवान अनुभव नहीं करते वे ही जेलेसी फंस जाते हैं। कहीं पंडित बन जाएंगे, कभी गायक बन जाएंगे, कभी गायक बन जाएंगे, क्या क्या बन जाएंगे, लेखक बन जाएंगे, पाठक बन जाएंगे। और मेरे एक जो नया रूप बहुत है अंदर पता नहीं लगता, मेरे इतने फॉलोवर नहीं, ऐसी बेवकूफ महिलाएं होती है, नहा रही है, भाई को फोटो खींच के डाल दो, लाइकिंग आ गई, लाइकिंग एक धोर नाभी की फोटो की लाइकिंग चाहिए तुम्हें। एक में से आ गया, एक में से आ गया, उन्हें संख्या आ गई, कब ढोर हो नहीं, काहे के रोग लग गए। एक भगवान देखो अपने को, प्रतिज्ञा करो मैं भगवान हूं, इससे नीचे नहीं देखेंगे। इसका प्रतिक्रमण करो, जब तुम अपने भगवान नहीं देखो, इसका प्रतिक्रमण करो। अरे आश्रम का दुख था ना, आश्रम का दुख मैंने भगवान नहीं देखने का दुख। क्या कहा? आश्रम का दुख मैंने भगवान नहीं देखने का दुख। फिर लड़का वन की सोचने लगी, अरे यार 25 साल की हो गए, ब्याह कब हुई है? प्रतिक्रमण करो, प्रतिक्रमण करो, भगवान प्रतिक्रमण कर। क्या बताएं, समाज साथ नहीं देती, झूठ बोलती, समाज साथ नहीं देती। समाज तो पूजा करेगी, साथ क्यों देगी? पूजा करेगी तुम्हारी, तुम भगवान देखो अपने को। पंडित साहब ने तो बहुत अच्छे अर्थ करे, एक प्रवचन हुए बहुत अच्छे, मैं भगवान आत्मा हूं, इसके ऊपर बहुत प्रवचन हुए, हो सकता 15-25 प्रवचन हुए, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रवचन हुए। उसके एक सामान्य याद दिला रहे केवल, देखो भगवान किसी से नहीं मांगते, इसीलिए तो भगवान है। हाँ मैं भी भगवान हूं, हम भी नहीं मांगेंगे। देखो भगवान नहीं चाहते कुछ, हम भी नहीं चाहेंगे। देखो भगवान ही नहीं सोचते कोई हमारा आदर कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम भी नहीं कराएंगे। ऐसे अर्थ करो उसको। हाँ ऐसे करो, मैं भगवान के समान हूं, मैं भगवान हूं, भगवान हूं ये थोड़ी है हम भगवान है, ले आओ जलेबी, ऐसे कैसे भगवान? यदि भगवान का अनुभव कर रहे तो फिर तुम्हारी सोच अच्छी होनी चाहिए। मैं कौन हूं, आया कहां से, तो जी हूं मैं भगवान हूं। अब मान लो तुम भोजन कर रहे, पहले भगवान नहीं देखा था इसलिए कर्म बंधा था, इसलिए उधर में आ रहा है भोजन का भाव। अब हम भगवान देख रहे हैं, अनंत काल भोजन नहीं करेंगे, अभी तो ग्रहण करने का भाव है लेकिन अब नहीं करेंगे। क्यों? पहले नहीं देखा था इसलिए, पहले गलती करी थी इसलिए दवाई खाने पड़ रही, अब नहीं करेंगे। दवाई खाते खाते भी क्या भाव चल रहा है? दवाई खाते खाते क्या भाव चल रहा है? अब भैया अभी तो गलती करी थी, कल पकौड़ा खा गए आधा शेर पेट दुख गया, अब अभी तो दवाई ले रहे, लेकिन अब हमने भैया हमें नहीं देना पकौड़ा, मांगे तो ही मत देना। देखोगे ना संबर, श्रद्धा में संबर कर लिया, फिर चारित्र में संबर करता जाता है। दवाई खाते खाते ही ये भाव है कि हम नहीं। ऐसे भोजन का विकल्प आने पर भी लगता है अरे मैं भगवान होने पर भी
इस देह को विकल्प आता। पहले हमें मालूम नहीं था भगवान देह माना था, सब भोजन की विकल्प करी थी, कर्म बांधी थी। चलो अब ठीक है, इसको भोजन क्षुधा रोग विनाशनाश दवाई दे दे थोड़ी सी। दवाई कितनी खानी चाहिए, क्यों? मीठी वाली ज्यादा खाना चाहिए। ऐसी इस देह को जितना भोजन चाहिए उतना दे दे जी। कौन ने दे दिए? नहीं, वो टेस्टी था, दवाई टेस्टी थी तो 10 गुना खा गए। बापला बहुत टेस्टी थी, पूरी जिंदगी में नहीं खाए, 10 गुना खा गए। अरे दवाई जितने खा ली वो बात नहीं, समझ गए? सब जगह घटाना इसलिए कह रहे, यहां से करना पड़ेगा बेटे। ओम नमस्ते। चलिए।